बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़ैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफ़टी प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों के लिए एक कोर्स लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको हर क्लास के बारे में उनको एक पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊँगा और हर एक क्वेश्चन अलग अलग से सॉल्व करके बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि उस सवाल को किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो उसमें से सबसे पहली क्लास का नंबर था, वो क्लास 9th का था। तो आज मैं उसी के हवाले से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें आप लोगों को 9th क्लास के उर्दू का जो पहला सवाल होता है पूरे क्वेश्चन पेपर में, जो तशरीहात का सवाल, वो आपको आज की वीडियो में इसके बारे में पता चलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह इशार वगैरह को लिखना है, किस तरह उनकी तरतीब वगैरह, कितनी लेंथ होनी चाहिए उनकी, उनमें क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं और बच्चे क्या क्या गलती करते हैं जो आप लोगों ने नहीं करनी। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में ही कवर होंगी। तो आप लोगों ने वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वीडियो के दौरान में ही आपको बताता रहूँगा और ये बताता रहूँगा कि कौन सी गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। चलें फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो सबसे पहले इसकी जो पेपर प्रेजेंटेशन होगी, जो आप लोगों ने स्टार्ट में मेन हेडिंग लिखनी होती है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो इससे आने वाली आगे वीडियोज़ होंगी 9th क्लास की, उसमें आप लोगों को उस तरह पेपर सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, सिर्फ जो उस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन होगी वही बताऊंगा। और जब ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी 9th क्लास की, तो तब मैं आप लोगों को एक वीडियो में पूरा जो मैंने ये सॉल्व किया है वो पूरा एक बार सारा दिखा दूंगा थोरली, ताकि आप लोग पूरी पेपर की प्रेजेंटेशन देख लें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एज़ यूजुअल मार्जिन लाइन से। इसके लिए मैं आप लोगों को ये कट निब वाला मार्कर दिखा रहा हूँ। ये वीडियो में मैंने काफ़ी एक वीडियो में बताया भी था कि इसको किस तरह बनाते हैं। इसके दरमियान की जो निब है वो कटी हुई है, तो जिससे हम लोग डबल मार्जिन लाइन आसानी से एक ही मरतबा में लगा सकते हैं। लगा तो हम वैसे भी सकते हैं, लेकिन उससे जो हमारे टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, इससे हमारा जो टाइम है वो बच सकता है। तो ये मार्जिन लाइन लगा के इसके बाद 605 मार्कर से मैंने यहाँ पे अब हेडिंग लिखता हूँ हिस्से इंशाइया की। अब यहाँ पे हिस्सा अव्वल आएगा, क्योंकि ये जो उस सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उसमें ये हिस्सा अव्वल ही कहलाता है। तो इसके बाद अब जो ये सवाल नंबर 2 है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सवाल नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसकी हेडिंग लिखूँगा, जो मेन उसकी हेडिंग है तशरीहात। इसके बाद अब हम लोग सबसे पहले जो नज़म, हिस्सा नज़म है वो करेंगे, तो उसकी भी अब यहाँ पे हेडिंग दे दूँगा मैं आप लोगों को। हालांकि हिस्सा नज़म में 3 इशार करने होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही इशार बताऊँगा, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपका जो टाइम है वो बच सके। हिस्सा नज़म, इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसके बाद अब मैं आप लोगों को हेडिंग वगैरह सारी बता देता हूँ। सबसे पहली हेडिंग आप लोगों ने शेर की देनी होती है। इसके लिए मैं 604 मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। शेर नंबर 1। अगर आप चाहें तो आप लोग शेर लिख सकते हैं, अगर आप लोग नहीं चाहते शेर लिखना तो उसका भी कोई हर्ज नहीं है। तो इसका जो आसान तरीका है शेर, जिससे शेर भी लिखा जाए और आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, कि आप जो पहला शेर होगा उसकी थोड़ी सी लाइनें लिख दें, कोई कुछ वर्ड्स लिख लें इस तरह के। आगे डॉटेड, ये डॉट की इलामत आप लोग लगा दें। उसके बाद जो उससे अगला मिसरा है वो लिख दें इस तरह। इससे एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि ये कौन सा शेर है। वैसे आप लोग जो यहाँ पे काउंटिंग लिखेंगे उससे भी तो एग्जामिनर को वाज़ेह हो जाएगा। तो इसके बाद अब दूसरी हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
सनफ़ अदब की। सनफ़ अदब वैसे आप अगर ना भी लिखना चाहें तो उसका कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आप यहाँ पे हवाले नज़म भी लिख सकते हैं। जहाँ पे सनफ़ अदब लिखना होगा वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। लेकिन आप लोगों को अब एक बात बताता चलूँ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि अब देखें यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मुझे शुक्र है जल्दी से याद आ गया, तो मैं आप लोगों को भी बताता चलूँ कि जब आप लोग बोर्ड में लिख रहे होंगे उसको नहीं पता कि ये कौन सी नज़म है, तो आप लोगों ने बेहतर ये होगा, आप लोग खाली यहाँ पे हवाले नज़म भी लिख सकते थे, लेकिन जो बेहतर है वो ये होगा कि आप यहाँ पे हवाला शेर लिखें। उसमें आप लोग बताएं कि ये नज़म का नाम है या नज़म का उन्वान है। तो मैं दोनों ही आप लोगों को लिख देता हूँ, आप लोग जो आपको सूट करे आप वो लिख लीजिएगा। ये भी लिख सकते हैं या हवाला शेर भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक बुलेट लगाई और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है नज़म का उन्वान। ठीक है, नज़म का उन्वान लिखना है और नज़म का आप लोगों ने नाम नहीं लिखना, नज़म का उन्वान लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे शायर का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाली है वो ये है कि बहुत से मैंने वीडियोस यूट्यूब पे देखी हैं जो यहाँ पे कोलन एंड डैश का निशान लगा देते हैं, तो आप लोगों ने वो नहीं लगाना, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल कोलन का निशान लगाना है। ठीक है, जिस तरह आप इंग्लिश में कोलन लिखते हैं ना, इसके आगे वो डैश छोटी सी नहीं लगानी है, आप लोगों ने इससे नंबर कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे अपने पेन से, हम लोग जो नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे हमद की मैंने लिखी है और इसका जो शायर है वो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मफ़हूम की हेडिंग लिखेंगे। मफ़हूम इसमें लिखना ज़रूरी होता है, जो नज़म का जो उन्वान होता है ना इसमें ये, तो ये नज़म के में अब मफ़हूम आप लोगों ने सिर्फ 1 से 1.5 लाइन का लिखना है, आपने इससे ज़्यादा मफ़हूम नहीं लिखना। तो वो भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि कितना लिखना है। ये देखिए एंड पे 2 लाइनें बची हैं ना, तो आपने 1 से 1.5 लाइन में इन 2 जो इशार हैं इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो आप लोगों ने लिखनी है, सिर्फ छोटा सा ही आप लोगों ने लिखना है। तो देखिए बस ये 1 से 2 लाइन में, 1.5 से 2 लाइनों में आप लोगों ने यहाँ पे इसका मफ़हूम लिख देना है। इसके बाद आप लोगों ने जो काम करना है वो है इसकी तशरीह करनी है। तो मैं बस ये 2 मिनट में इसकी जो लाइन है मार्जिन लाइन वो लगा लेता हूँ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने इसमें अपना रजिस्टर क्यों इस्तेमाल करूँ, अपने रजिस्टर पे क्यों लिख रहा हूँ, किसी सेपरेट शीट पे नहीं क्यों नहीं लिख रहा, तो इसकी वजह एक ख़ास है। ये इसकी वजह ये है कि मैं अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो दोस्त वगैरह हैं उनको मैंने पूरे कोर्स बताया था उर्दू का, तो ये मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा, इसलिए बस वही यही वजह है कि मैं इसको रजिस्टर पर लिख रहा हूँ। तशरीह की हेडिंग दी यहाँ पे, जो मार्जिन लाइन वगैरह वो तो आप लोग बाद में भी लगा सकते हैं। तो अगर अब आप लोग चाहें, क्योंकि मैंने इसको पूरी तशरीह लिख के फिर ही आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन अगर बीच में ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बताऊं, लेकिन मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए, ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो भी वेस्ट ना हो और आप लोगों को बोरियत भी फील ना हो, तो मैं इस वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो उस बाद में फिर हम आपसे ये लिख के फिर बात करूँगा मैं।
जी हाँ, तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि मैंने पूरा यहाँ पे लिख के आप लोगों को दिखा दिया कि आप लोगों ने कितनी तशरीह करनी है। तो लेंथ आप लोग देख सकते हैं कि पहले कोई 4 लाइनों का एक पैराग्राफ लिख के दरमियान में कोई ना कोई कोट या कॉल वगैरह ज़रूर लिखें। अगर दोनों ही नहीं आते तो कोई शेर अगर आप लोगों को इजाफी आता है तो वो लिख दें दरमियान में मार्कर से, और फिर कोई 4 लाइनों के नीचे एक और पैराग्राफ लिख दें। इससे आप लोगों का एक कंट्रास्ट बन जाएगा, और एंड पे आप लोगों ने शेर लाजमी लिखना है। आप लोगों को आता है नहीं आता, आप लोग खुद से भी कोई अच्छा सा शेर उस टॉपिक के मुताबिक क्रिएट करके यहाँ पे ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंट्रास्ट पैदा हो गया। और आप लोगों की लेंथ एक पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अभी 9th क्लास का है, आगे आगे फर्दर क्लासेस में जाके लेंथ आपकी थोड़ी सी इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन इस क्लास में अभी भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिखा है। आप लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा और भी लिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत लिखें प्लीज़। इससे आप लोगों के नंबर काफ़ी ज़्यादा कटने के चांसेस होंगे। देख सकते हैं आगे ये 1.5 पेज की चली गई है तशरीह, तो इससे ज़्यादा आप लोग ना लिखें। इससे आप लोगों का टाइम भी सेव होगा। अगर आप इतनी लिखेंगे, इससे थोड़ी सी कम लिखेंगे, ज़्यादा बिल्कुल मत लिखिएगा। इसके बाद आप लोगों को अब जल्दी से मैं हदीस का जो हदीस तो अगर आप लोगों ने लिखनी है, अगर आप लोग वो भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को गज़ल की तशरीह भी बता देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब बाकी जो 2 इशार होंगे वो आप इसी तरह ही लिखेंगे, इसी पैटर्न के मुताबिक। तो अब गज़ल की बात करते हैं। तो अब गज़ल की जो तशरीह है उसके लिए सबसे पहले हेडिंग देते हैं गज़ल की तशरीह की, दरमियान में रख के। इससे गज़ल हिस्सा गज़ल। अब इसका जो पहला शेर है वो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। उसी तरह आप लोगों ने हेडिंग देनी है शेर की, शेर नंबर 1। ठीक है, उसी तरह अगर आप लोग चाहें तो शेर लिख लें, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी कोई, लेकिन मैं आप लोगों को लिख के दिखा भी देता हूँ। अब ये डॉटेड लाइन आप लोगों ने लगा देनी है। फिर तो ये लाइन लगा देनी है। इसके बाद मफ़हूम की हेडिंग देनी है, लेकिन मफ़हूम से पहले आप लोगों ने अब जो हेडिंग देनी है वो आप लोगों ने लिखनी है हवाला शेर की, या आप हवाला गज़ल भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप हवाला शेर लिखें। हवाला शेर। अब आप लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ लिखनी है वो आप लोग गौर से देख लें। नज़म की बात तो थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसकी बात थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे अब आप लोगों ने लिखना है सनफ़े अदब, सनफ़े अदब। और आप लोगों ने आगे कॉलन की लामत लगानी है। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है शायर का नाम। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं ना हवाले गज़ल, तो फिर आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ामिनर को पता चल जाएगा कि ये गज़ल ही है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे हवाला शेर लिखा है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखनी लाजमी है। तो ये लिख के अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सनफ़े अदब क्या है, गज़ल है, और इसका जो शायर का नाम है वो लिख देता हूँ। इसके बाद मफ़हूम आप लोगों ने लिखना है। मफ़हूम वो इसी तरह 2 लाइनों का हो तकरीबन। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लेना है इस तरह। ठीक है, ये एक 1.5 लाइन की हो गई। इसके बाद अब तशरीह की हेडिंग देनी है। तशरीह की हेडिंग देनी है और अब इसकी तशरीह शुरू करनी है। तशरीह बिल्कुल उसी तरह करनी है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो को आगे स्किप कर देता। तो फ्रेंड्स अब इसकी जो तशरीह है वो इस तरह करनी है कि देखिए मैंने यहाँ पे उसी तरह जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कोई 4
5 लाइनों की यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ बना दिया है। फिर यहाँ पे उसकी जो एक इजाफी शेर लिख दी है। इसके बाद फिर कोई 4 लाइनों का पैराग्राफ बना के एक और यहाँ पे इजाफी शेर लिख लिया है। तो कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इजाफी शेयर्स एक मिनिमम एक लिखना है और मैक्सिमम आप 2 या 3 लिख सकते हैं। आपकी इससे आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है उसमें भी निखार आता है और इसके अलावा आप लोगों के जो तशरीह है वो स्ट्रॉन्ग बनती है। बेशक इसके नंबर कम होते हैं लेकिन इसका जो रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है पूरे पेपर में। और आप लोगों को जिस तरह पता है कि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो आपने इसको सबसे एंड पे करना है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो सके। एक और छोटी सी बात आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब इसकी तशरीह कर रहे होना है ना, तो तब आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जो तशरीह है ना वो बिल्कुल शेर से रिलेटेड ही हो, ना उससे डिफरेंट ना हो, ना कि ये ना हो कि आप लोग शेर उन्होंने कुछ पूछा हुआ है आप लोग बात किसी और चीज़ की कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है। आप लोगों ने गज़ल और नज़म दोनों की तशरीह में इस बात का ख्याल रखना है। तो अब मैं आज जल्दी से आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन करके भी दे देता हूँ ताकि कोई भी आप लोगों के साथ मेरा कोई गिला शिकवा बाकी ना रहे, क्योंकि इतनी चीज़ें बताई हैं और थोड़ी सी चीज़ नहीं बताई। तो आप लोगों को हर चीज़ इस कोर्स में पता चल जाएगी। आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोगों को जो ये कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग अब इसमें मेरी मेहनत भी देख सकते हैं कि मैं कितनी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्यार की वजह से है। तो अगर मैं इस चाहते हैं कि मैं इसी तरह मेहनत करता रहूं, तो आप लोगों भी मुझे मेरा साथ दें। मेरे साथ आप लोगों ने भी पूरा सपोर्ट करना है इस चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल के नीचे आप लोगों ने, वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि किस तरह आप लोगों की आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसी में मेरी खुशी है। तो टाइम आप लोगों का थोड़ा सा बचाने के लिए मैं इसको दोबारा से वो कट मार से ही कर देता हूँ। और यहाँ पे एंड पे एक एंडिंग लाइन आप लोगों ने लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह हमारा जो पूरा पेपर था उसकी एक लुक भी आ चुकी है, और इस लुक के साथ साथ ही यहाँ पे हमारा जो काम है वो भी हो चुका है। और देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये पेपर। और इस तरह आप लोगों के आगे जो क्वेश्चंस हैं वो भी बताता रहूँगा। बस आप लोगों का जो टाइम है उसको मैं वेस्ट नहीं करूँगा, तो आगे जो वीडियोज़ आएंगी उसमें जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। अब मैं इस कोर्स के अगले सीरीज़ के लिए तक आपका इंतज़ार करूँगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।